हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करेंगे, जो कि लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है और इसका नाम है रोटेट लिस्ट। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय के प्लेसेज। मतलब हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट गिवन है और इसे हमें राइट से के प्लेसेज रोटेट करना है। के का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। जैसे कि यहाँ पर एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 नोड्स है और इसे राइट से हमें वन प्लेस रोटेट करना है। मतलब हमारे राइट साइड का एक नोड उठ के रोटेट होके हेड पे आ जाएगा, यहाँ से 5 से यहाँ आ जाएगा। मतलब इसका 5 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 1 2 3 4। इसी तरह से अगर हमें राइट से 2 प्लेसेस रोटेट करना होगा तो 4 और 5 यहाँ से रोटेट होके आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 5 1 2 3। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके लिए क्या अप्रोच हो सकता है। तो आइए हम अपने वन नोट स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कि लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमें इसे राइट से वन प्लेस रोटेट करना है। तो वन प्लेस रोटेट होने के बाद हमारा लिंक लिस्ट कैसा दिखेगा, आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये राइट से हम एक नोड को लेंगे, जब हमें राइट से वन प्लेस रोटेट करना है तो हम राइट से एक नोड को लेंगे और यहाँ हम प्लेस कर देंगे। तो हमारा लिंक लिस्ट अपने राइट से एक प्लेस रोटेट हो चुका है। वही अगर हमें अपने लिंक लिस्ट को राइट से दो प्लेस से रोटेट करना होगा तो हम राइट से दो नोड लेंगे और इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे। हमारा लिंक लिस्ट राइट से दो प्लेसेस रोटेट हो चुका है। वही अगर हमारे लिंक लिस्ट को राइट से 5 प्लेस से रोटेट करना होगा तो हम 1 2 3 4 5 नोड लेंगे और इसे हम यहाँ पर डाल देंगे। मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका हम 1 2 3 4 5 टोटल साइज भी 5 है और इसे 5 प्लेसेस रोटेट भी करना है। मतलब कि ये 5 प्लेसेस रोटेट होने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से पहले 5 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा और ये ऐसे रोटेट होते होते फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। वहीं अगर हमारा 6 प्लेसेज हमें रोटेट करना है तो पहले 5 प्लेसेज रोटेट होगा और उसके बाद एक प्लेस और रोटेट होगा। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम अपने लिंक लिस्ट को वन प्लेस रोटेट करें राइट से या 6 प्लेस रोटेट करें, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं कि जब हमारा साइज जो है, ये हमारा गिवन के जो है साइज से ज़्यादा है, तो हम के इज इक्वल टू के मॉडुलो एन कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने के का उसके लिंक लिस्ट के साइज से मॉडुलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपने लिंक लिस्ट को कितना स्टेप रोटेट करना है। और अगर के इज इक्वल टू जीरो है तो वो तो जीरो का जीरो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइंग सेक्शन पे आते हैं और एक पेन ले लेते हैं। ओके, तो हमें अपने लिंक लिस्ट को यहाँ पर टू प्लेसेस रोटेट करना है। तो हमें पता है कि अगर हमें टू प्लेसेस इसे रोटेट करना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को यहाँ से हटाना है, इन दोनों, ठीक है। इन दोनों को हटा के हेड पे लगाना है और हमें पता है कि अपने लिंक लिस्ट को टू प्लेसेस रोटेट करना है। मतलब कि अगर हमें टू प्लेसेस रोटेट करना है तो हमें इस नोड को, यहाँ को, इसको नल करना होगा, ठीक है। और हमें इसको इस पे पॉइंट करना होगा और इसको अपना हेड बनाना होगा, इसको अपना हेड बनाना होगा। तो वहाँ लिंक लिस्ट हो जाएगा 4 5 1 2 3। देखिए, जब हम टू प्लेस रोटेट करना है तो ये अभी 4 5 1 2 3 हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमको इस लिंक लिस्ट को रोटेट करना होगा, चाहे हमें कितना भी प्लेस रोटेट करना हो, 1 2 3 4 5, वो हमारे प्रॉब्लम में हमें दिया गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो प्रॉब्लम सोचा है अप्रोच इसे सॉल्व करने का, उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम
अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट में हमें कितना स्टेप रोटेट करना है के का वैल्यू, वो हमें राइट से गिवन है। मतलब कि हमें राइट से काउंट करके कितना स्टेप्स हमें रोटेट करना है। और हमारा लिंक लिस्ट जो है एक सिंगली लिंक लिस्ट है, तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल तो कर सकते हैं, लेकिन राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल नहीं कर सकते। तो हमें राइट से कितने स्टेप्स रोटेट करना है, हम पीछे से ट्रैवर्स करके वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो हमें किसी तरह से ये अगर हम निकाल ले कि हमें लेफ्ट से कितने स्टेप्स ट्रैवर्स करने हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा। तो उसका एक तरीका हमारे पास है कि हमें अपने लिंक लिस्ट को राइट से 2 स्टेप्स ट्रैवर्स करने हैं, और हमारे लिंक लिस्ट का साइज है 1 2 3 4 5। तो हमें उसे लेफ्ट से कितने स्टेप्स ट्रैवर्स करने हैं या निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि मान लें कि लिंक लिस्ट का साइज एस है, तो हम एस माइनस और जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स है के और प्लस 1। इस फार्मूला से हमें पता चल जाएगा कि हम अपने लिंक लिस्ट को राइट से ट्रेवर्स करेंगे तो हमें कहाँ से उसे रोटेट करना है। एस इज इक्वल टू 5 माइनस के इज इक्वल टू 2 और प्लस 1। तो 5 माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4। तो हमें अगर हम लेफ्ट ट्रेवर्सल करना शुरू करेंगे तो हमें फोर्थ नोड से रोटेट करना है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है। और हम अपने लिंक लिस्ट को यहाँ से रोटेट करने के लिए हमें पहले यहाँ पहुँचना होगा, ठीक है। क्योंकि उसके एक स्टेप पहले रहेंगे तब हम इसके नेक्स्ट को नल पे डाल पाएंगे, और फिर यहाँ से डिटैच करके हम इसे इसके हेड पे डाल पाएंगे। तो हमें यहाँ पे तो पहुँचना ही होगा, ये नोड का एक्सेस तो हमें किसी तरह से चाहिए। तो हमें पहले सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें अपने लिंक लिस्ट को का साइज का हमें ज़रूरत है। तो आइए पहले हम इसके साइज कैलकुलेट करने का कोड लिख लेते हैं, फिर हम फर्दर अपने प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक साइज वेरिएबल ले लेते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंटर हम बना लेते हैं अपना साइज कैलकुलेट करने के लिए, लिस्ट नोट स्टार ptr। इसको अभी अपने हेड पे डाल देते हैं, ठीक है। अब जब तक ptr एग्जिस्ट करता है तब तक साइज प्लस प्लस ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट, ठीक। अब हमारे पास इस साइज वेरिएबल में हमारे पास इस लिंक लिस्ट का साइज आ चुका है, और ptr नल पे जा चुका है इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते करते। तो इस ptr वेरिएबल का हम दोबारा इस प्रोग्राम में यूज कर सकें, इसलिए हम अपने ptr को वापस हेड पे डाल लेते हैं। अब ये पार्ट हमारे कोड का कंप्लीट हो चुका है, और हमारे लिंक लिस्ट का साइज हमारे पास है। सो फ्रेंड्स, अभी इस वेरिएबल में हमारे पास इस लिंक लिस्ट का साइज है, ठीक है। और हमें पता है कि हमें किस नोड से हमें रोटेशन स्टार्ट करना है, उसका वैल्यू है एस माइनस के प्लस 1, मतलब फोर्थ नोड से। तो इसके लिए हमें थर्ड नोड पे पहुंचना होगा, मतलब हमें एस माइनस के पे पहुंचना होगा, ठीक है। एस माइनस के पे पहुंचने के लिए एस माइनस के का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। मतलब कि एस माइनस के प्लस 1 4 है, तो एस माइनस के का वैल्यू हमारे पास 3 होगा, ठीक है। और हम अपने एक पॉइंटर को हम अपने हेड पे डालेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले से है ptr, जो उसको हम साइज कैलकुलेट करने के बाद हेड पे डाल चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ptr पॉइंटर है जो कि हेड पे है, और हमें s माइनस के पे पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ptr को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये 3 से 2 हो जाएगा। फिर ptr को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमें यहीं पे पहुंचना है 3 पर। तो जब हमारा इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब कि एस माइनस के का वैल्यू 1 होगा, तब हम अपना हमारा पॉइंटर जो है अपने सही लोकेशन पे आ चुका होगा यहाँ पर। क्योंकि हमें इसी को बाद में नल पे पॉइंट कर देना है, और इसको हेड बनाना है, और इसके नेक्स्ट को
हेड पे पॉइंट करना है, मतलब कि यहाँ पॉइंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने इस नोड का एक्सेस तो चाहिए। तो इस तरह से हम अपने इस नोड का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये हम इसको पहले कोड कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले एक इंट नोड वेरिएबल बनाते हैं, जिसको हम लिख देते हैं साइज माइनस के। ठीक है, उसके बाद वाइल नोड नोट इज इक्वल टू 1, ptr हमारे हेड पे है, तो ptr इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट नोड माइनस माइनस। ओके, लेट्स कम हियर। तो आप देख चुके हैं कि अब हमारा ptr वेरिएबल जो है यहाँ पहुँच चुका है। ये हमारे पास ptr वेरिएबल है, और हमें पता है कि हमें किसी भी तरह से, अगर हमारे पास ptr है तो हमारे पास ptr नेक्स्ट का भी एक्सेस है, क्योंकि हमें इसको नल करना है, इसको नल करना है, इसको हेड पे डालना है, और इसके नेक्स्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है, हेड पे डालना है। तो हमारे पास जब ptr रहेगा तो हमारे पास उसके नेक्स्ट का वैल्यू हमेशा रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू हमें एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। क्योंकि अभी आप सोचेंगे कि हमको ptr नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये लिस्ट बहुत बड़ा हो और ये बहुत बाद में आता हो। तो अगर हम एक और पॉइंटर बनाते हैं जिसमें हम इसका वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, तो हमें हमारे पास इसका एक्सेस भी होगा, इसका एक्सेस भी होगा, और इसका एक्सेस भी होगा। तो इसके लिए हम एक और पॉइंटर 2 बना सकते हैं, और इसको पॉइंटर पे ही डाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर 2 बना के हम इसे भी यहीं पे डाल देंगे। उसके बाद एक वाइल लूप लगा के ट्रेवर्स कर सकते हैं कि वाइल पॉइंटर 2 का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल, तब तक पॉइंटर 2 इज इक्वल टू पॉइंटर 2 का नेक्स्ट। मतलब कि जब तक इसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाएगा तब तक ये आगे बढ़ते रहेगा। मतलब यहाँ पर अभी चेक करेगा 3 का नेक्स्ट नल नहीं है, 4 का नेक्स्ट नल नहीं है, 5 का नेक्स्ट नल है, तो यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। तो मतलब कि हमें हमारे पास अब इसका एक्सेस भी है, इसका एक्सेस भी है ptr का नेक्स्ट, और इसका एक्सेस भी है। तो आइए पहले हम इसका एक्सेस लेने का काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट नोड स्टार ptr2 बनाना होगा, जिसे ptr पे ही डाल देना होगा। उसके बाद वाइल ptr2 का नेक्स्ट, जब तक इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक ptr2 इज इक्वल टू ptr2 का नेक्स्ट। ठीक है, अब ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब आइए हम इसको आगे क्या करेंगे वो समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमारा ptr है। ठीक है, और यहाँ पास हमारा ptr2 है। ptr2 हमारे पास यहाँ है, यहाँ पास हमारा ptr है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ptr2 के नेक्स्ट को यहाँ से उठा के हेड पे डाल देना होगा। ठीक है, और क्या करना होगा, और हमें इसको नल पे पॉइंट कर देना होगा, और अपने हेड को यहाँ डाल देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि अपने ptr2 के नेक्स्ट को अपने हेड पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, ptr2 के नेक्स्ट को हेड पे डाल लिए। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो चुका है, ptr2 के नेक्स्ट को हम हेड पे डाल लिए। अब हमें अपने हेड को इसे अपना हेड बनाना है, और ये क्या है, ये ptr का नेक्स्ट है। तो हमें हेड को यहाँ से उठा के कहाँ डालना है, ptr के नेक्स्ट पे। तो हम लिख सकते हैं हेड इज इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना है,
ये पीटीआर के नेक्स्ट को नल पे डाल देना है इसे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीटीआर के नेक्स्ट को नल पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पीटीआर के नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, इसके बाद हम अपने हेड को रिटर्न कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक केस हमारा यहाँ पर छूट गया है कि यहाँ पर जब हम अपना साइज कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक डायरेक्टली एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ साइज इज 0 और साइज इक्वल टू 1, मतलब कि अगर हमारे लिंक लिस्ट का साइज 0 है या 1 है, तो अगर हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है या एक नोड है, तो हमें कोई भी रोटेशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक नोड को हम रोटेट करें या ना करें वो अपना ओरिजिनल वैल्यू पर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम रिटर्न हेड कर देते हैं। ठीक है, और एक बात की, जब हम अपना के वेरिएबल हमारा यहाँ पर है और हमें पता है कि हमेशा के जो होगा वो क्या होगा, के मॉडुलो एन होगा, क्योंकि अगर हमारा के का साइज एन से छोटा है, जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं, अगर हमें अपने लिंक लिस्ट को एक स्टेप रोटेट करना है मतलब कि 1, तो के मॉडुलो एन 1 मॉडुलो 5 तो हमेशा 1 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारा साइज के जो होता है साइज से बड़ा हो जाता है, मतलब के अगर 6 हो जाता है, तो जब हम के मॉडुलो एन करेंगे मतलब 6 मॉडुलो 5 तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम हमेशा निकाल सकते हैं कि अपने लिंक लिस्ट को कितना स्टेप्स हमें रोटेट करना है। ये हम अपने कोड को पहले रन करके देखते हैं इसमें कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पर एक हमें एरर मिला है, इफ साइज इक्वल टू 0 और साइज इक्वल टू 1। क्या एरर है ये देखते हैं। ओह सॉरी, ये सारा पार्ट हमारा कंट्रोल एक्स ये फंक्शन के अंदर होगा, हमने फंक्शन के बाहर लिख दिया। कंट्रोल वी, इन नहीं है, यहाँ पे हमें हमारे वेरिएबल का नाम साइज है, और हमने चेक कर लेते हैं कि हम कहीं पे एन का यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऐसे छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं, हमें उन्हें देखना है और डिबग करना है। देखिए हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है और हम इसको सबमिट करते हैं। देख सकते हैं हम कोड सबमिट कर चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है और वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करें, और समझ में नहीं आया है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें।